प्रशांत गुजरेश। आप मेरी पुरानी वीडियोस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला और हम ऐसी पैनिक कंडीशन से गुजर रहे हैं कि हर कोई डरा हुआ है। तो मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूं हर बार के कुछ ना कुछ नया लेके आऊं जिससे कि आप सबको हिम्मत मिले। तो आज हमारे मोहल्ले में ये एक ऐसी प्रेस्टिजियस जेम है मेरी लोकेलिटी में कि मैंने सोचा कि अगर मैं लेके आऊं उन्हें सामने तो कहीं ना कहीं हमारे अलीगढ़ की जो वुमेन शक्ति है उसको यानी कि उसको भी थोड़ा आगे मतलब एक मॉरलाइज फॉर्म आएगी और वो थोड़ा हिम्मत भी करेगी। तो मेरे सामने आज मौजूद है अलीगढ़ की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जेम मिसेस अर्चना फौजदार जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मैंने देखा है कि आप बहुत आजकल चर्चित हैं, आप पोएट्री में भी हैं, आप बॉलीवुड मूवी में भी आ चुकी हैं और ये मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए कि खुशनसीबी है कि आप मेरे शहर से अलीगढ़ से हैं और सबसे बड़ी बात मेरे मोहल्ले सुरेंद्रनगर से ही है। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है और आपसे मिलकर मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको एक शॉर्ट टॉक करूं, आपके साथ इंटरव्यू लूं। तो इट्स माई प्राइड दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। तो कुछ आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच प्रशांत। सबसे पहले तो मैं आपका और जो हमारी वीडियोस बना रहे हैं उनका और जितने सारे लोग मुझे इस समय देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि माध्यम जो है सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने विचारों को आगे पहुंचाने का जी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज अगर मैं कुछ भी मेहनत कर रही हूँ वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो हो सकता है कि मुझे देखकर कुछ और महिलाएं भी आगे बढ़े। तो अगर हमें देखकर थोड़े भी लोग आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस भी मेंटेन किया है बिकॉज वी आर फेसिंग कोविड-19 एंड विच इज अ वेरी वास्ट कंडीशन। आजकल क्या लोग हंस नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मतलब एक मोरलाइज फॉर्म लेके आऊं जिससे कि लोग थोड़ा मोरलाइज हो, जो डिमोरलाइज हो गए उससे थोड़े ऊपर आएंगे। अच्छा, मेरे लिए गर्व की बात ये भी है कि भाभी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ, ये सरकारी टीचर भी है, गवर्नमेंट टीचर है। अभी किस स्कूल में आप टीचर है? हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचिंग में हूँ। थोड़ा तेज, थोड़ा हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज में हूँ इस समय में असिस्टेंट टीचर पे, जो मेरा पोस्ट है सहायक अध्यापिका माध्यमिक शिक्षा विभाग में हूँ। और इसके अलावा जो भी चीज है मेरे साथ जुड़ी हुई, जो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको मैंने उजागर करने की पूरी कोशिश की है और वो मैं सक्रियता मानती हूँ। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई मैं बहुत बड़ी कवित्री हूँ, छोटी कवित्री, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि हमारे पास एक कुछ क्षेत्र है जिनमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, जैसे हमारे प्रशांत के अंदर बहुत टैलेंट है कि वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी करते हैं, इतना प्यार लोगों का मिलता है प्रशांत आपको। तो इसीलिए इसी तरह से कि जैसे आप लोगों के सामने आते हैं और लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, वो देखना चाहते हैं आपको, तो यही चीज हमारे अगर अंदर कोई टैलेंट है तो वो भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान। भाई मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। मैंने एक शॉप टॉप करूं तो आई थिंक आपने जो जॉब ली है वो शादी के बाद ली है ना जॉब? जी। देखिए, इट्स वेरी अमेजिंग टू नो कि बहुत से लोग कहते हैं कि शादी के बाद हम ये नहीं कर सकते, शादी के बाद हम वो नहीं कर सकते। वी हैव ऑलमोस्ट डिनाइड कि हम शादी के बाद बिल्कुल डेस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन दैट पर्टिकुलर पर्सन गॉट गवर्नमेंट जॉब इन विच ईयर? हाँ, तो मेरी 2015 में गवर्नमेंट जॉब इन्होंने ली। उसके बाद इन्होंने अपने करियर को कैरी ऑन रखा। देखिए, हमारे लिए अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाभी को इंटरनेशनल प्राइड वुमेन का अवार्ड भी मिल चुका है गोवा में, आई थिंक 2019 में। हाँ जी, अभी हाल ही का था और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि वो हरविंदर मनक्कड़ जी हैं, जो आपने देखा होगा मोटू पतलू कार्टून। हाँ, मोटू पतलू उसे बनाने वाले हैं वो। अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटीज के साथ वो काम कर चुके हैं, 3 मूवीज वो डायरेक्ट कर चुके हैं। तो उनका ही डायरेक्शन में शो था और उन्हीं के माध्यम से हमें ये मिला और उन्होंने 18 महिलाएं थी जो सिलेक्ट हुई थी। तो मेरे लिए खुशी की बात कि उसमें मैं भी थी और उसने संघर्षरत महिलाओं को, यानी कि जो अपनी सोसाइटी के लिए कर रही है, मतलब कोशिश है अपनी पहचान बनाने की, तो उसमें था। अब देखिए, वैसे बेसिकली अलीगढ़ इज अ वेरी स्मॉल टाउन, पर इट डज नॉट मैटर दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग इन अ स्मॉल टाउन और बिग टाउन। द मैटर इज दैट व्हाटएवर द टैलेंट यू हैव, यू जस्ट हैव टू मैनिपुलेट एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। आपको अपने इंटेंशन के हिसाब से काम करना है। दैट पर्सन ने 2015 में गवर्नमेंट जॉब लिया, उसके बाद अपने बॉलीवुड के करियर को भी कैरी ऑन रखा। साथ साथ देखिए, मैंने इनके बारे में थोड़ी स्टडी की तो पाया कि आपको बहुत जानकारी हैरान होगा, टोटल इनके पास 15 अवार्ड्स हैं। थैंक्स लॉट भाभी कि हम आप ऐसे एक बड़ी शख्सियत के साथ रह रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइड वुमेन 2019, आपने एक बॉलीवुड मूवी भी की है। हाँ, ये मेरे अनुराग कश्यप सर, जिनको सभी लोग जानते हैं। अनुराग कश्यप इज अ वेरी बिग डायरेक्टर, फेमस डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड। तो वहीं से हमारी कास्टिंग हुई थी और उसके बाद प्रकाश झा सर थे हमारी मूवी जो थी, जिसमें कि हमने, हालांकि रोल बहुत छोटा था लेकिन मेरे लिए अपने, क्योंकि हमने देखा है कि जो छोटे शहर के लोग होते हैं उनको हर
हर जगह जाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो कभी मैंने ये लाइफ में मेरी सबसे जो मेरी सोच है वो ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप सोचे कि मुझे बहुत ही बड़ी चीज चाहिए, ये नहीं, आपका जो मतलब आपका जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है। इस सोच को सलाम भाभी आपकी। हाँ, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैंने छोटे में काम किया है, आप अपने कला को शार्प करते जाइए। आपको एक मौका मिल रहा है, छोटी सी जगह है, तो आप ये मत सोचिए छोटा हो बड़ा हो, जहां भी आपको अपनी कला का मतलब मौका मिलता है कि आप उसको दिखा सकते हो, साबित कर सकते हो, आप उसे जरूर उसे एक्सपोज करना चाहिए आपको। ये जो आज मेरी वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि बहुत से लोग पैनिक भी हो गए इस समय। तो जो घर पर हमारी बहन बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करें, अपने इस लॉकडाउन का फायदा उठाए। वॉट एवर द टैलेंट दे हैव, दे कैन एक्सपोज इट। तो वो उसको निकाले। जैसे कि भाभी ने कहा कि कला कोई भी हो उसको सामने लाना चाहिए। भाभी उसके साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि जो है आपने मिसेस भारत भी रही हैं आप। हाँ, वो वही मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। जैसे सबसे पहले जो मैं जर्नी बताना चाहूंगी कि मैं तनिष्क का शो हुआ था। तनिष्क, हाँ, जो बहुत बड़ा शो था जिसमें कि ग्रैंड इंडिया पंकुड़ी गिडवानी जी, जो कि मानुषी चिल्लर जो फर्स्ट थी, सेकंड रनर अप रही थी, मानुषी चिल्लर जी, हाँ, उनकी जो रनर अप रही थी, हाँ, जो मिसेस जिया में, तो उनके थ्रू मुझे क्राउन मिला था और वो मैंने विन किया। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस मैं लूज हो गया था मेरा थोड़ा शादी के बाद, क्योंकि इतना समय हो गया था शादी को, तो लगता था कि यही एक लाइफ है जो हम जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम दूसरी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि खुद जी के काम करके रोज लोग खाना बना रहे हैं, रोज लोग काम कर रहे हैं, एक दिन जिंदगी जी के मर जाना, ये तो बिल्कुल, अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए, ईश्वर ने आपको इंसान ही इसलिए बनाया है, वरना वो जानवरों को देखिए वो बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है हमें इंसान इसलिए ईश्वर ने बनाया कि तुम्हारे हाथों से बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम होने। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखिए कि कोई भी माध्यम हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप में तो टैलेंट है, आप कर लोगे। मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान में टैलेंट, कुछ ना कुछ टैलेंट है किसी ना किसी में। आप हर चीज से न सिर्फ पहचान बनाते हैं, पहचान जब बनाता है ईश्वर, जब आपको देता है कि आप पहचान बनाओ, तो उस पहचान का भी आप सही फायदा उठाएं। नहीं भाभी, मुझे ये चीज जान के बहुत मतलब इंटरनेशनल प्राइड वुमेन इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन माय ओपिनियन। बहुत बड़ा अवार्ड है। तो छोटे से शहर से भाभी ने उसे अचीव किया आफ्टर मैरिज, आई थिंक सो, है ना, 2019 में। उसके बाद बॉलीवुड मूवी तक भी पहुंची। उसके बाद इन्होंने साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को भी अचीव किया। तो इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। तो इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा, कभी आपको डिमोरलाइज नहीं होने दिया। भाभी मुझे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सी कंडीशंस ऐसी भी आती हैं शादी के बाद या शादी से पहले लड़कियों को, बेसिकली हमारे तरीके की ट्रेडिशनल सोसाइटीज को, कि वो अपने टैलेंट को दबा लेती हैं और डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए? कि यहाँ पर कि शादी के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आपका जो काउंसलिंग होती है, यानी कि पहले तो बच्चों को खुद ही डरा दिया जाता है कि शादी, तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तो उसकी मर्जी से सब चीज चलेगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो पॉजिटिव व्यूज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कभी भी आप शादी को नेगेटिव चीज की तरह ना लें। पहली सबसे अपने दिमाग में ये सोचिए कि शादी हो गई मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि हुआ कि शादी हो गई। शादी आपके जीवन का एक पहलू है, जैसे आप बचपन होता है, हर चीजें, ये भी आपकी जिंदगी का सोशल पार्ट, ये आपका पार्ट है, आपका हिस्सा है। वो इंसान जिससे आपको शादी हो रही है वो भी आपका हिस्सा है। तो अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है, एक तो हम खुद हैं नंबर 1 पे, सेकंड आपका परिवार। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है वो आपकी फैमिली। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितना भाभी का अचीवमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसमें इनके हस्बैंड जो हमारे भैया हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके साथ जाना लाना, सारे काम करना, और फिर अपने आप को थोड़ा एक मॉडरेट रखना, एक तरीके से, मतलब अपने आप को पिछड़े जमाने की सोच कर रखना, आगे बढ़ाते हुए उसे चलना। तो ऐसे परिवारों को भी सपोर्ट करना चाहिए और सारे परिवारों में अगर किसी में कोई टैलेंट है तो उसको आगे निकाल के लाना चाहिए। तो भाभी ये मेरा आपसे बहुत अच्छा, आपसे मतलब एक तरीके से कहना चाहिए सीख मिली। आई थिंक कि हमारी सोसाइटी के लोग, अलीगढ़ जैसे छोटे शहर के लोग इससे काफी कुछ सीखेंगे। और इसके अलावा प्रशांत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिलेशन कोई भी हो, चाहे माता पिता, भाई बहन या अपने पति, कोई भी दोस्त, कोई भी हो, जब हमारे रिश्ते में सम्मान की भावना आ जाती है तो हम आप उसकी कदर करने लग जाते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है चाहे फैमिली हो, कोई भी रिलेशन हो, एक दूसरे की बातों को समझे, उसकी बातों को सम्मान दे और उसकी परेशानियों को भी समझे। तो हमारे सोसाइटी में क्या है, रूमर्स है कि अगर कोई लड़की मॉडर्न है तो वो ट्रेडिशनल नहीं होगी। शी इज अ बेस्ट एग्जांपल। अगर ये मॉडर्न भी है तो देखिए उन्होंने रिश्तों को लेकर कितनी अच्छी बातें की हैं। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि मॉडर्न लोग भी ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल नहीं होते। अब वो उनका प्रोफेशन को मैटर करता है। जब स्कूल जाती है तो वहां का गेटअप लेना पड़ता है, फिर अपना बॉलीवुड या अपने कुछ भी काम के लिए करती हैं। शी इज आल्सो अ पोएट। अभी ये ऑनलाइन पोएट सम्मेलन होने वाला है आपका कभी का, तो आप मैनेज करती हैं इस चीज को, काफी भाभी आप तारीफे काबिल है।
तो हमारे समाज के लिए कोविड-19 को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूंगी कि देखिए एक ऐसी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी महामारी है। यानी सिर्फ हम नहीं जूझ रहे हैं, जो लोग घरों में परेशान है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि केवल हम नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। तो हमें इससे खड़े होकर लड़ाई लड़नी है। और करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर इस लड़ाई में हम जीत तभी सकते हैं जब हम अपने अपने भाई बहनों का ध्यान रखें। तो समाज में प्लीज गंदगी मत फैलाइए, समाज को अच्छा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह आपका परिवार आपका ध्यान रखता है और आप आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देश हमारा पूरा परिवार है। वो जब अच्छा होगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और विश्व में नंबर 1 पे होंगे। तो इसलिए आप ये जो भी लोग अफवाहें फैलाते हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा का वातावरण पैदा करते हैं, ये सब गलत है। और अपनों को कूल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि जो जितना शांत होता है, गंभीर होता है, वो उतने ही बढ़िया निर्णय लेता है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखिए और आप उसको हमेशा उस परिस्थिति से बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। तो यही संदेश है मेरा कि आप लोग जो भी बताए गए हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, आप ये सोचिए ये हमारा हिस्सा है जो आज हमारे लिए ना उसके सामने खड़े हुए हैं। अभी आप अपने नाते से एक चीज अपने बिहाफ पर ही कीजिए। कुछ लोग आजकल हमारे समाज पे डॉक्टर्स की और पुलिस वालों की बहुत बुराई करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप एक प्रेस्टिजियस जर्नलिस्टिटी की, तो आप अपने नाते से बोलिए कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी दोस्तों। मुझे सिर्फ ये बात आपसे पूछनी है कि अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, यानी कि आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप मान सकते हैं आप 100% अच्छे हैं? सोचिए, क्या आप 100% अच्छे हैं? क्वेश्चन मार्क है। क्या आप में कोई बुराई नहीं है? जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ जो एक दोहे में कहा गया था कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। क्यों? क्योंकि मुझसे बुरा ना कोई। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इंसान जो हमारा पूरा समाज है, उसमें अगर कुछ लोग अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट, आज मैं टीचिंग में हूँ तो ऐसा भी नहीं है, कई बार टीचर्स पे बोला जाता है कि पढ़ाते नहीं, तो लेकिन ऐसे सब नहीं है। तो अपने नजरिए को, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि आप एक इतने बड़े हिस्से को गलत बता रहे हैं सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए। और ये देखिए, जहाँ अच्छाई होती है बुराई हमेशा होती है, और अगर दूर न जाना पड़े तो अपने अंदर झांक के जरूर देखिएगा कि हम कितने अच्छे हैं। तो शायद इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा एक, जिस परिस्थिति से लोग जूझते हैं ना, उसको वही समझ सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। आज पुलिस वाले जितने चौराहों पे खड़े हुए हैं ना, वहां न तो कोई उन्हें रिश्वत देने आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो आज हमारे लिए खड़े हैं। डॉक्टर्स जिन्हें पता है कि मैं इनका इलाज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे भी हो सकता है, लेकिन वो 24 घंटे उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप अब इन परिस्थितियों को सोच सकते हैं इनके बारे में। तो प्लीज, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उनके लिए बुरा मत सोचिए। हमारा देश को अच्छा बेहतर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप क्या करते हैं ये जरूर मायने रखता है। यहाँ पर भाभी, मैं आई स्ट्रांगली कंडेम द कंडीशंस व्हिच हैपेंड इनटू द मुरादाबाद। व्हाटएवर इट हैव डन इन मुरादाबाद बहुत ही गलत था। अगर आप फूल नहीं बरसा सकते तो कम से कम पत्थर मत बरसाइए, क्योंकि ये लोग आपकी सुविधा के लिए हैं, आपके इलाज के लिए गए थे। पुलिस वाले, डॉक्टर्स वाले, उनका भी घर बार है, वो उसको छोड़ के पड़े हुए हैं। तो भाभी, धन्यवाद आपसे इतनी कीमती शॉप टॉक के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। इट्स माय प्लेजर। और मैं चाहूंगी कि प्रशांत बहुत अच्छा मैसेज देते हैं सोसाइटी को, बहुत जागरूक है, उनके वीडियोस में देखती हूँ, और मतलब वो हर चीज की परिस्थिति को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जो मैंने देखा, ये तो नहीं है कि क्या, वो हर समाज के पहलू को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही वो जो समस्याएं चल रही होती है उनके बारे में एक ट्रुथ लेके आते हैं, सच्चाई लेके आते हैं, तब आपसे बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रशांत। मैं पूरी उम्मीद करूंगी और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। बिल्कुल, और मैं आगे आपको बहुत आगे जरूर चाहूंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे और बहुत आगे तक हम देखें, और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं अच्छाई के लिए, वो हमेशा करते रहें। थैंक यू भाभी। मैं हमेशा अपने सोसाइटी के लिए, मैं बेसिकली डॉक्टर्स, पुलिस वाले, इन सबका दर्द कोई नहीं समझता, सब इनकी बुराई करने में लगता है। तो मैं हमेशा अपने समाज, मेरे समाज का, मेरे हिंदुस्तान का कोई भी शख्स बुरा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। लोगों की सोच बुरी है। तो जो भी whoever has born in this country, जो भी इस देश में पैदा हुआ, इस देश का वासी है, और जो भी इस देश में डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, वो ईमानदार है। ये मेरा मानना है। लोगों की परिस्थितियां उन्हें खराब बनाती है, परिस्थितियां। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले आप अपनी सोच बदलिए जी, क्योंकि आप सिर्फ एक हिस्से के पीछे, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके शरीर में एक आपका अंगूठा ही खराब है तो मार दूं आपको? नहीं भाई, एक वाली बात है कि अगर आपका एक अंगूठा खराब हो जाता है तो आपका एक खराब हो गया, इसे काटो, मारो, नहीं, क्यों नहीं कर सकते? तो यही है हमारे
सोसाइटी का हिस्सा है। हमारे जो भी बदलाव आए हैं धीरे धीरे आते हैं, एकदम से कोई बदलाव नहीं आता। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे बदलना, उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो पीछे से चली आ रही हैं, उन्हें खत्म करने में वक्त लगेगा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है, आप जैसे नौजवान जिन्हें मैं देख रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा देश बहुत जल्दी बदलने वाला है, क्योंकि अगर ऐसे नौजवान हमारे साथ आगे आने वाले हैं दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा देश में बहुत तरक्की। छोटा सा इंटरव्यू अलीगढ़ की एक प्रेस्टिजियस जेम के साथ, मिसेस अर्चना फौजदार जी के साथ। तो थैंक यू, आगे और भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा।